नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की बुलेटिन में, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां कलेक्टर ने सीएम राइज स्कूल नौगांव का निरीक्षण किया। रिपोर्ट देखें। छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बुधवार को नौगांव सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान नौगांव एसडीएम काजोल सिंह, तहसीलदार रंजना यादव, सीएम राइज उप प्राचार्य कृष्ण गोपाल शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सीएम राइज विद्यालय के विभिन्न ब्लॉकों सहित कक्षों का निरीक्षण किया। साथ ही एंट्री लॉबी में चित्रकला, यूनिफॉर्म स्टोर रूम, परीक्षा कक्ष की गुणवत्ता जांची, जिसमें ईको के सुधार के लिए कहा। उन्होंने नृत्य कक्षा देखा, जिसमें लाइट की कम रोशनी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बेहतर लाइटनिंग के निर्देश दिए। इसके अलावा फर्श सहित अन्य जगह पर बेहतर फिनिशिंग कार्य कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्टाफ रूम, फायर सेफ्टी पॉइंट्स, दिव्यांगों और बॉयज टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट के कार्य की भी गुणवत्ता चेक की। इसके साथ ही भोजन हॉल, पेयजल व्यवस्था, फर्नीचर स्टोर रूम, कैफेटेरिया रूम में लगे दरवाजे गुणवत्ता चेक करते हुए स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि स्कूल हैंडओवर होने से पहले सभी प्रकार के कार्य को देख लें ताकि कोई कमी ना रह सके। गाँव क्षेत्र में जो हमारी निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल है, उसका निरीक्षण किया गया। कार्य की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी पाई गई। फाइनली कुछ फिनिशिंग वर्क अभी शेष है, उस कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी नौगांव के बच्चों को एक बहुत अच्छे स्कूल की सौगात मिलने वाली है। उसके अलावा जल जीवन मिशन का कार्य, जो जल निगम का हमारी गरौली जो जल निगम की योजना है, उसके काम का निरीक्षण किया गया। उसके कार्य की गति थोड़ी धीमी पाई गई। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि काम में गति बढ़ाएं और लेबर्स की संख्या बढ़ाएं ताकि काम तेज गति से बढ़ सके। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां दमोह में 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया। महिला से प्लॉट तक जाने का रास्ता निकलवाने के एवज में आरोपी ने मांगे थे 30,000 रुपए। रिपोर्ट देखिए। दमोह जिले के अभाना उप तहसील में पदस्थ पटवारी को सागर लोकायुक्त टीम ने बुधवार दोपहर करीब 2:30 पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अभाना निवासी महिला ने 29 दिसंबर को सागर लोकायुक्त में शिकायत की थी। सागर लोकायुक्त डीएसपी मंजू सिंह ने बताया कि अभाना निवासी महिला रामसखी पटेल ने सागर लोकायुक्त में शिकायत की थी कि अभाना में पदस्थ पटवारी गीतेश दुबे के द्वारा पैतृक जमीन तक जाने के लिए रास्ता निकलवाने के एवज में 30,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। महिला ने बताया कि उससे अपने मकान का निर्माण करना है, लेकिन रास्ता न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही है। पटवारी ने कई बार निवेदन और आवेदन करने के बाद पटवारी लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। महिला की शिकायत की पुष्टि करने के बाद आज लोकायुक्त टीम ने पटवारी दुबे को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? रामसखी। कहाँ की निवासी हैं? अभाना। क्या करती हैं? सब्जी की दुकान लगाई। क्या हुआ था बताइए। हमारा मकान है दुकान के पीछे, तो उनसे बोला कि हम पटवारी जी से बोला अगर रास्ता दिलवा दो, तो पटवारी जी कहने लगे पैसे लगेंगे आपको। हमने कि कितना लगेंगे? किसके लगे 30,000। फिर क्या हुआ? कहने लगे तो फिर कब दोगे? हमने कि 2 दिन रुक जाओ। हमने कि तो आज आ रहा है। हमने फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने फ़ोन लगाया कब आ रही हैं? हमने कि 11 घंटा से। फिर अब यहाँ 20,000 दे दिए, 10,000 एक दिन बाद की बोली थी। तो 20,000 कब दिए आपने? अभी दिए। नगद दिए थे? हाँ, नगद दिए। जी बताइए, क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? कहाँ से? क्या मामला था? क्या हुआ था? कुछ नहीं, इसका एक 2.5 साल पहले मैं यहाँ भी 1 महीने हुआ है मुझे। इसका आवेदन 2.5 साल पहले से लगा हुआ। तो आप पे जो आरोप लगा हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? होता है। आवेदिका का कहना है कि 20,000 रुपये दिए थे आपको। 20,000 रुपये दिए हैं नगद। उससे लिए नहीं गए, ज़बरदस्ती दी गई थी। मैं एक बार उसको लौटा भी दिया हूँ। फिर वो दोबारा आई है, बोलने लगी कि मैं अपने सीएम हेल्पलाइन का काम कर रहा था, उसमें व्यस्त था। तो उसने फिर दोबारा बताया आइए मैं कुछ काम है। तो फिर मैं जिस कमरे में वो थी वो घर में गया, तो वो ज़बरदस्ती मेरी जेब में डालने लगी। तो मैं दूर हो गया, फिर मैं उसको धक्का दिया, फिर उसने ज़बरदस्ती करके मेरी जेब में डाल दी थी।
दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ दमोह की अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जौबेरा विधानसभा के जनपद तेंदुखेड़ा में आयोजित जनपद स्तरीय मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा शिविर लगाकर जन समस्याओं का निराकरण किया गया। की रिपोर्ट देखिए। दमोह में जबेरा विधानसभा के जनपद तेंदुखेड़ा में आयोजित जनपद स्तरीय मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा शिविर लगाकर जन समस्याओं के निराकरण किए गए। शिविर में सम्मिलित होने पहुंचे स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मंच से जिला सीईओ को निर्देशित किया और कहा कि प्रधानमंत्री आवास पोर्टल में सबसे पहले जिन गरीब परिवारों के कच्चे मकान बने उन सभी का सर्वे कर सबसे पहले आवास दिए जाएं। प्रसन्नता का विषय है कि आज जन कल्याण मेगा शिविर जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा में लगाया गया, जिसमें विभिन्न योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भी काम किया गया और जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको उस योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,80,000 रुपये की राशि वितरित की गई। फिर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 72,000 रुपये की राशि वितरित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 70,93,500 रुपये की राशि वितरित की गई। जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 16 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। पेंशन हितग्राहियों को 20,400 रुपये का लाभ इस शिविर में दिया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 19,50,000 रुपये की राशि वितरित की गई 12 लोगों को और नलकूप के लिए एक हितग्राही को 40,000 रुपये की राशि, बायो प्लांट के माध्यम से 4 हितग्राहियों को बायो प्लांट के लिए 88,000 रुपये की राशि और पशुधन के लिए एक हितग्राही को 80,000 रुपये की राशि, पशुपालन के लिए 2 हितग्राहियों को 1,80,000 रुपये की राशि और 23 लोगों को राजस्व विभाग के द्वारा पट्टा वितरण का काम भी किया गया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो रीवा में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चर्चित जज ने रीवा कलेक्टर को कानून का पाठ पढ़ा दिया। आखिर मामला क्या था, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चर्चित जज विवेक अग्रवाल ने रीवा कलेक्टर को पढ़ाया कानून का पाठ। साथ ही कहा कि आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप अपने सिटीजन का वाजिब हकों का उल्लंघन करें, और एक अच्छी स्टेट वो होती है जो अपने सिटीजन को जो इफेक्टिव होती है वो देती है, ना कि उनके हकों का उल्लंघन करती है। और एक बात आपको और बता देते हैं मैडम, अच्छी स्टेट वो होती है जो कि अपनी गलती स्वीकार करती है और अपने सब्जेक्ट या सिटीजन को जो बेनिफिट ड्यू है वो देती है। आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप जो है उनके जो वाजिब हक हैं उनका उल्लंघन करें, उनका शोषण करें। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां शिवपुरी में रेंजर श्रुति राठौर ने खास आयोजन की जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी से है। आपको बता दें कि वन मंडल शिवपुरी के वन परिक्षेत्र पोहरी में विद्यालयीन छात्रों छात्राओं हेतु अनुभूति प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन शर्च क्षेत्र में किया गया, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शर्च के छात्र छात्राओं को वन क्षेत्र का भ्रमण कराकर विभिन्न वृक्षों, जंगली जानवर, पक्षियों, परिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, वन विभाग का पदानुक्रम आदि के विशेष में जानकारी दी गई। रेंजर श्रुति राठौर ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को मिशन लाइफ अंतर्गत अनुभूति की थीम हम भी बदलाव को आत्मसात कर अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाकर प्रो प्लैनेट पीपल बनाने के लिए प्रेरित किया तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम बच्चों के नाश्ते एवं खाने पीने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही विभिन्न एक्टिविटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ सतीश धाकड़ की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।